हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 4 डेसिमल्स, इसकी एक्सरसाइज 4.5 इसके क्वेश्चन मैंने 1 से लेकर 10 तक फर्स्ट वीडियो में करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अ पाइल ऑफ बुक्स इज 36.30 सेंटीमीटर हाई इफ ईच बुक इज 1.65 सेंटीमीटर थिक, तो हाउ मेनी बुक आर देयर। ये कहता है एक बुकों का बंडल है जिसके अंदर बहुत सारी बुकें रखी हुई हैं, तो उस बंडल का मान लेते हैं वो बंडल इतना ऊंचा है और उसकी जो हाइट है वो 36.30 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी हाइट। इसके बाद एक बुक की अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो एक बुक की जो हाइट है वो 1.65 सेंटीमीटर है। तो हमको ये बताना है कि जो वो बंडल है बुकों का, उस बंडल में कितनी बुकें आएंगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसके लिए सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे द हाइट ऑफ अ पाइल ऑफ बुक्स। जो बच्चों बुकों का बंडल है उसकी जो हाइट है ये 36.30 सेंटीमीटर है। इसके बाद लिखेंगे एक बुक की हाइट, तो द हाइट ऑफ वन बुक इज इक्वल्स टू, ये हमको दी हुई है 1.65 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें निकालनी है नंबर, मतलब हाउ मेनी बुक्स आर देयर, यानी कि उस बंडल के अंदर इस तरह से कितनी बुकें होंगी। ठीक है, कि वो इतना ऊंचा हो गया। तो यहाँ पे हमें निकालना है बच्चों नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स, तो नंबर ऑफ बुक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बंडल की हाइट है, बुकों का जो बंडल है उसकी हाइट है 36.30, इसको हम डिवाइड करेंगे 1.65, मींस एक बुक की हाइट से। बंडल की हाइट को हम डिवाइड करेंगे एक बुक की हाइट से। तो आइए इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है, तो आइए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। यहाँ पे 36.30 डिवाइडेड बाई 1.65, यहाँ से पहले पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का बच्चों 1 आ जाएगा और पॉइंट के आगे जितनी डिजिट उतना 0। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट है तो पॉइंट का 1 और पॉइंट का आगे जितनी डिजिट उतना 0। इसके बाद यहाँ पे 30, ये हो जाएगा 3630 अपॉन में 100। देखिए डिवाइड जो है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो लास्ट वाले डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिजिट पलट जाती है, नीचे वाली डिजिट ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली डिजिट ये नीचे आ जाएगी। होगा क्या, इस 100 से ये 100 कट जाएगा 1 बार में। इसके बाद ये वाला जो नंबर है ये दोनों 5 से कट जाएंगे। 5 का रूल होता है कि जिस डिजिट के लास्ट में 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 से कट जाता है। तो इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है, तो ये 5 से कट जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5 से 5 3 या 15, यहाँ पे 16 था बच्चों, तो 1 बचेगा, 1 दे दिए 5 को, यहाँ हो जाएगा 15, तो 5 3 या 15। इसके बाद 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 जा 35, यहाँ पे देखिए 36 है, हमने कितना लिया है 35। 1 बचेगा, 1 दे दिया मैंने इस 3 को, यहाँ हो जाएगा 13, तो 5 2 जा 10 बचेगा 3 दे दिया मैंने इस 0 को, तो यहाँ हो जाएगा 30, तो 5 6 जा 30। इसके बाद अब पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 7 to 6 यानी कि 726 की मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो हो जाएगा 726, और यहाँ पे 33 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा 33। इसके बाद बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। 11 से इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए अब क्या है कि इतना करने के बाद आप और कोशिश करना कि इसको और डिवाइड कैसे कर सकते हैं। वैसे ये और भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 11 से हम, अगर आपको समझ ना आए तो क्या करना, नीचे वाली डिजिट से ऊपर वाली डिजिट को डिवाइड कर देना। आइए कैसे, देखिए यहाँ पर ये 33 है, 33 से अगर हम 7 to 6 को डिवाइड करते हैं तो 33 2 जा, ये हो जाएगा 66।
यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ से कैरी ले लेंगे 6 की, और ये देखिए यहाँ पे बच्चों 6 बचेगा, तो 6 में से 6 गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब वो 33 का टेबल 2 बार फिर से पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 66 और ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब जब आप 33 से 726 को डिवाइड करोगे तो 22 आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ बुक भी हमारा यही होगा, नंबर ऑफ बुक जो इधर हमारा चला था नंबर ऑफ बुक्स, तो नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगा हमारा 22 और यही हमारा बच्चों आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को। ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स, मतलब दो डेसिमल नंबर हैं हमारे पास, दो डेसिमल नंबर हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया, हमें नहीं पता वो दो नंबर क्या हैं, लेकिन जब हमने उनका मल्टीप्लाई किया तो इतना आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर 150.537, ये आंसर आता है दो डेसिमल नंबर को प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करने पर। इसके बाद आगे बोला गया कि इफ यदि वन ऑफ देम, यानी कि उन्हीं दो नंबरों में से, जो दो नंबर हैं उन्हीं दो नंबरों में से एक नंबर अगर हमारा 4.17 है तो फाइंड अदर, तो दूसरा नंबर फाइंड करो कि दूसरा नंबर क्या होगा। तो देखिए इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है और हमें पता नहीं है कि दूसरा नंबर क्या होगा। हम इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट द अदर, जो अदर नंबर है इसको हम लेट कर लेते हैं कि वो अदर नंबर बच्चों x होगा। अदर नंबर क्या होगा? x। तो जो फर्स्ट, जो पहला नंबर है, अब इसमें मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो कितना है, फर्स्ट नंबर ये हमारा दे रखा है 4.17। तो अब जब ये अदर नंबर और दोनों नंबरों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ये आता है मींस प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स, ये हमको गिवन है 150.537। अब हमें यहाँ से जो ये x है बच्चों, इस x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए ये कहता है दो नंबरों का प्रोडक्ट इतना है, तो सिंपली x मल्टीप्लाई 4.17, ये दो नंबर हैं जिनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 150.537। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए। रूल ये होता है कि आपको जिसकी वैल्यू चाहिए उसके पास में कोई दूसरी डिजिट ना हो, लेकिन यहाँ पे 4.17 मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई में जो डिजिट है वो इक्वल्स टू के उधर डिवाइड में चली जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150.537 अपॉन में 4.17। और बच्चों आप ध्यान से देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो होगा क्या यहाँ पर पॉइंट से, देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पे 3 डिजिट हैं और यहाँ पर 2 डिजिट हैं, तो एक जीरो लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 150.537 अपॉन में 4170। देखिए अगर 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ होती है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट नीचे होती तो वो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, लेकिन ऊपर क्या है एक डिजिट एक्स्ट्रा है, तो वो एक डिजिट जो एक्स्ट्रा है उसका जीरो मैंने ये यहाँ लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे वाले डिजिट से ऊपर वाले डिजिट को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं, आइए। तो डिवाइड के लिए 4170 से डिवाइड करेंगे 150.537 को। अब इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करके इसमें देखना पड़ेगा तब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, देखिए ये 1 डिजिट में तो जाएगा नहीं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट में नहीं जाएगा क्योंकि ये डिजिट छोटी है, हमें 4 डिजिट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इस डिजिट में इससे मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 15,053 आ जाए या इससे कम आए, जो डिवाइड का रूल है। तो आइए मल्टीप्लाई इधर करके देखते हैं, ये इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 0, 3 7 जा 21, कैरी आएगा 2, 3 1 जा 3 और 2 5 और 3 4 जा 12, ठीक है। और 4 बार में 16 ज्यादा हो जाएगा,
तो 3 बार में यहाँ पे ये आ जाएगा 12510। बच्चों माइनस करेंगे तो माइनस करने पे ये 3 हो जाएगा, 5 में से बन जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, 2 1 में से बन जाएगा तो ये कैंसिल। इसके बाद में यहाँ से हम कैरी ले लेंगे बच्चों 7, तो 7 ये कैरी ले लिया। अब हमें टेबल पढ़ना है कि या तो 25,437 आ जाए या इससे कम आए, ठीक है, इसका इसमें टेबल पढ़ने पर। तो हम इसका 1470 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार में, तो 6 0 हो जाएगा, 6 7 जा 42 का 2 कैरी आएगा 4, 6 1 जा 6 और 4 10 कैरी आएगा 1, 6 6 4 जा 24 और 25, तो यानी कि 6 बार में ये बच्चों आ जाएगा 25020। माइनस करेंगे तो माइनस करने पे यहाँ पे 7, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 4 का 4 और ये पूरा बच्चों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब ये डिजिट हमें पूरी काटनी है, ये इसको रिमाइंडर नहीं छोड़ना है, तो रिमाइंडर ना छोड़ने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा के बच्चों एक जीरो बढ़ाएंगे। एक जीरो बढ़ाने पर क्या होगा, ये वैल्यू इससे मैच कर जाएगी। तो जब हम इसी का 4170 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 4170 आ जाएगा और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब ये हो बच्चा कि जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 36.1, ठीक है। तो जो दूसरा नंबर था, इसके बाद आपका यहाँ करना है कि जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 36.1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर थे ना जिसको मल्टीप्लाई करना था, एक नंबर तो हमको ये दिया हुआ है, दूसरा नंबर हमें निकालना था जिसको हमने x लेट करा था, मान लिया था कि x नंबर है, वो नंबर क्या हो जाएगा 36.1। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बोला गया है, ध्यान से सुना बच्चों, 2.55 मीटर क्लॉथ इज नीडेड टू स्टिच अ ड्रेस। एक ड्रेस को सिलने के लिए 2.55 मीटर कपड़ा की जरूरत पड़ती है। तो हाउ मेनी ड्रेसेस कैन बी स्टिच्ड फ्रॉम 99.45 मीटर क्लॉथ। तो 99.45 मीटर क्लॉथ में कितनी ड्रेस स्टिच्ड मतलब सिल जाएंगी, ये हमें बताना है। एक ड्रेस कितने में सिल रही है बच्चों, 2.55 मीटर में, तो इतने मीटर में कितनी ड्रेस सिलेंगी ये आपको बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 ड्रेस स्टिच्ड इज इक्वल टू 2.55 मीटर क्लॉथ। बच्चों एक ड्रेस जो है वो इतने मीटर क्लॉथ में सिल जाती है, ठीक है। टोटल जो क्लॉथ है वो हमारे पास टोटल क्लॉथ इज इक्वल टू 99.545 मीटर। अब हमको नंबर ऑफ ड्रेस बताना है कि नंबर ऑफ ड्रेस यानी कि इस कपड़े में कितनी ड्रेस सिल जाएंगी, मींस नंबर ऑफ ड्रेस। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों नंबर ऑफ ड्रेसेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ड्रेसेस इज इक्वल्स टू, इसके लिए क्या करेंगे, जो 99.45 ये जो कपड़ा है इसमें से हम डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 1 मीटर, मतलब कि एक ड्रेस जितने कपड़े में सिलती है। ये टोटल कपड़ा हो गया, ये एक मतलब कि एक ड्रेस का कपड़ा हो गया कि टोटल कपड़ा ये है और एक ड्रेस जो है इतने कपड़े में सिलती है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का 1 और पॉइंट के आगे जितनी डिजिट उतने जीरो। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का 1 और पॉइंट के आगे जितनी डिजिट है बच्चे उतने ही जीरो, जैसे 2 डिजिट है तो 2 जीरो। इसके बाद यहाँ पे ये डिजिट आएगी 9945 अपॉन में 100। अब ये जो डिवाइड है, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, जैसे ही डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो लास्ट वाले डिजिट का बच्चों रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा 1 बार में। अब यहाँ पे देखिए इसके लास्ट में भी 5 है, इसके लास्ट में भी 5 है, तो ये 5 के टेबल से कट जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 5 से 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5,
5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 5 वन जा 5, बच्चों यहाँ पे 9 है, हमने कितना लिया है 5, तो कितना बचेगा 4, 4 दे दिया इस 9 को तो हो जाएगा 49, तो 5 9 जा 45। अब कितना बचा 4, 4 दे दिया इस 4 को तो हो जाएगा 44, लेकिन 5 8 जा 40 होता है, बचेगा 4, 4 दे दिया इस 5 को तो 5 9 जा 45। ठीक है, ये हमने 5 से कैंसिल कर दिया है। इसके बाद बच्चों इसको हम पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा बचा कितना है। यहाँ पे बचा है हमारा 1989 अपॉन में 51, ये हमारा बचा है इतना 100 हो गया। अभी ये और कटेगा, इसको और काटते हैं, ये 3 से कट जाएगा तो 3 से इसको काटेंगे, देखिए 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, देखिए 3 6 जा 18, यहाँ पे कितना है 19, 1 बचेगा, 1 दे दिया इस 8 को तो यहाँ हो जाएगा 18, तो 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा 17 बार में, कैसे 3 1 जा 3 और यहाँ पे बचेगा 2, 2 दे दिया 1 को तो हो जाएगा 21, तो 3 7 जा 21। अब इसको हमें 17 से काटना है तो आइए 17 से काट देते हैं इसको, 17 से ये कट जाएगा, देखिए 17 बन जा 17 और 17 से ऊपर कट जाएगा 17 4 जा 68 होता है, जो कि ये 66 से जाता है, तो हमें लेना पड़ेगा ये 3 बार में, तो 17 3 जा बच्चों 51 होता है। देखिए ये आपका 66 है, इसमें से आपने 51 ले लिया है, तो 6 में से ये गया तो यहाँ पे बचेगा 1। अब 15 अगर हम 3 को 15 जो है वो 3 को देंगे तो यहाँ हो जाएगा 53, 153, और ये 70 के टेबल में आता है 9 बार में, मतलब ये है कि 70 के टेबल से 663 39 बार में कट जाएगा। इसको रफ कर देते हैं, तो जो टोटल ड्रेस है ना बच्चों, जो 99.45 मीटर कपड़े में कितनी ड्रेस सिलेंगी ये पूछा था, तो वो नंबर ऑफ ड्रेस आया है, नंबर ऑफ ड्रेसेस इज इक्वल्स टू 39, वो 39 ड्रेसेस सिल जाएंगी इतने कपड़े में। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता था टोटल कॉस्ट ऑफ 45 कैलकुलेटर इज 17,124.75 रुपए। मतलब किसी व्यक्ति ने या किसी ने भी 45 कैलकुलेटर खरीदे हैं, तो 45 कैलकुलेटर का जो टोटल जो कॉस्ट आई है वो इतने रुपए आई है 17,124.75 रुपए। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच कैलकुलेटर, तो आपको ये बताना है कि एक कैलकुलेटर कितने रुपए का पड़ा। ठीक है, जब बच्चों इस तरीके से बहुत सारे चीजों की वैल्यू दी जाए और एक की पूछी जाए तो आप इस कंडीशन में डिवाइड करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमें डिवाइड करना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखेंगे, द टोटल कॉस्ट ऑफ 45 कैलकुलेटर्स इज इक्वल्स टू, ये रुपए का साइन होता है, ये 17,124.75, इतनी कॉस्ट आई है 45 कैलकुलेटर को खरीदने में। तो अब इसमें हमें फाइंड करना है, तो ईच कॉस्ट ऑफ ईच कैलकुलेटर, तो जब फाइंड करेंगे द कॉस्ट ऑफ वन कैलकुलेटर, जब हम वन कैलकुलेटर की कॉस्ट को फाइंड करेंगे तो जो टोटल कॉस्ट है 17,124.75, इसको हम डिवाइड कर देंगे वन कैलकुलेटर, जितने हमने कैलकुलेटर खरीदे हैं, तो कितने कैलकुलेटर खरीदे हैं हमने 45, तो इस 45 से इसको डिवाइड करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए इस लास्ट डिजिट से इस डिजिट में डिवाइड करते हैं, तो आइए डिवाइड करते हैं इसको 45 से 17124.75 को, तो 45 का टेबल देखिए 70 में तो जाएगा नहीं। ठीक है, पहला रूल ये होता है डिवाइड का, जितनी बाहर डिजिट है उतनी ही पहले अंदर डिजिट लेते हैं, तो बाहर है 2 डिजिट उतनी ही अंदर लेंगे, तो यहाँ पे 17 है तो 17 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो हमें लेनी पड़ेगी और आगे की डिजिट, तो हम ये 3 डिजिट लेते हैं। तो 45 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि या तो 171 आ जाए या इससे
कम आ जाए, और इसके लिए हमें इस 45 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 45 का टेबल हम 3 बार पढ़ते हैं, ठीक है। 3 5 या 15, कैरी आया 1, और 3 4 या 12 और 30, अभी कम है। 45 का टेबल हम 4 बार पढ़ते हैं, तो 4 5 जा 20, कैरी आया 2, 4 4 जा 16, और 17 और 18, यानी कि 180। अब आप देखिए 45 का टेबल जब हम 4 बार पढ़ते हैं तो 180 आ रहा है, जब 3 बार पढ़ते हैं तो 135 आता है। तो रूल होता है कि ज्यादा वाले डिजिट नहीं लेते हैं, कम वाले डिजिट लेंगे। तो 3 बार में आ जाएगा हमारा 135, माइनस करेंगे इसको तो 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे बचा 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0 की जगह ये मैंने क्रॉस का साइन लगाया, कैंसिल का। अब इसके बाद कैरी ले लेंगे हम 2 को। तो 45 का टेबल अब हम 8 बार पढ़ेंगे, क्योंकि ये अप्रॉक्स उसी के हैं। 45 का टेबल हम 8 बार पढ़ते हैं, तो 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी आ जाएगा बच्चों 4, 8 4 जा 32, 32 और 4 36, तो ये 8 बार में आ जाएगा 360, माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, बाकी का हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद हम कैरी लेंगे 4 को, तो ये आ गया 4। इसके बाद देखिए बच्चों 45 का जो डिवाइडर 24 में नहीं जाएगा, मतलब हमें एक डिजिट और लेनी पड़ेगी, और फिर पॉइंट भी है। तो सबसे पहले इसमें हम ना जाने के लिए 0, क्योंकि हमारा डिवाइड नहीं जा रहा, हमें दूसरी डिजिट लेनी पड़ेगी, तो पहले 0 लगाएंगे, इसके बाद पॉइंट लगा के फिर हम दूसरी डिजिट पॉइंट लगा के फिर दूसरी डिजिट भी लेंगे 7। तो अब 2 का वो 45 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि या तो 247 आ जाए या इससे कम रहे। तो इसके लिए हम अब यहाँ पे है 247, इसका टेबल पढ़ेंगे 5 बार में, तो 5 बार में आ जाएगा 225। बच्चों माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ से बचेगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कैरी में आ जाएगा ये बच्चों 5, और 5 से ये कट जाएगा 5 बार। 45 का टेबल जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो 225 बार में कट जाएगा। हमारा जो अब कॉस्ट आया है 1 कैलकुलेटर का, इसको रफ कर देते हैं। ये आंसर है हमारा कि द कॉस्ट ऑफ, यानी कि ईच कैलकुलेटर, जो एक कैलकुलेटर की जो कॉस्ट पूछी थी, यहाँ पे लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ 1 कैलकुलेटर इज इक्वल्स टू 380.55 रुपए। इतनी कॉस्ट आएगी बच्चों एक कैलकुलेटर खरीदने में। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया है मीता कट्स 47.5 ऑफ क्लॉथ into pieces of 1.25 meter each, तो how many pieces does she get। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मीता है, इसके पास 47 पॉइंट, यहाँ देखिए 47.5 मीटर क्लॉथ है, ये मीता के पास क्लॉथ है, इसको वो 1.25 मीटर के टुकड़ों में काटती है, ठीक है। तो इस इतने मीटर के कपड़े, इस कपड़े में से कितने निकल जाएंगे ये आपको बताना है, ठीक है। एक आपके पास बड़ा कपड़ा है, ठीक है, और उस कपड़े में से उस कपड़े की जो लेंथ है वो इतनी दे रखी है 47.5 मीटर, उसमें से हमें 1.25 मीटर के छोटे छोटे पीसेस काटने हैं, तो कितने पीसेस कट सकते हैं ये हमें बताना है। तो आइए इसके लिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे इसमें जो हमको क्लॉथ दिया हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ मींस टोटल जो कपड़ा है वो कितना बड़ा है, इसमें है 45.7 मीटर, ठीक है। अब लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच पीस, मतलब जो भी कपड़ा काटा गया है ना, छोटा सा पीस बनाया गया है, उसकी लेंथ कितनी है वो लिखेंगे। लेंथ ऑफ ईच
पीस इज इक्वल्स टू 1.25 मीटर। तो यहाँ पे अब हमको नंबर ऑफ पीसेस बताना है, नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल्स टू जो टोटल कपड़ा है आपका 47.5 मीटर, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.25 से। तो आइए इसको डिवाइड करते हैं। देखिए डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का 1 और पॉइंट का आगे जितनी डिजिट उतना 0। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का 1, पॉइंट का आगे जितनी डिजिट उतना 0। ये हो जाएगा हमारा 475 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई। देखिए जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस लास्ट डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 125। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 5 5 जा 25। फिर से 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 से ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। अब जो हमारे पास बच्चों टोटल जो वैल्यू आई है, देखिए यहाँ पे बचा हुआ है 90 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बचा हुआ है 10 और अपॉन में पूरे में बचा हुआ है 5। इस 5 से 10 को डिवाइड कर देंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 38। यानी कि जो टोटल पीसेस आएंगे, टोटल नंबर ऑफ पीस, टोटल नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 38। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला गया कि 3.7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट। मींस एक शर्ट के लिए बच्चों 3.7 मीटर कपड़ा रिक्वायर्ड होता है, मतलब उसकी जरूरत होती है। 1 मीटर एक शर्ट बनाने के लिए कितने कितने कपड़े की जरूरत होती है, 3.7 मीटर। तो ये कहता है हाउ मेनी सच शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ 55.5 मीटर लॉन्ग क्लॉथ। हमारे पास एक 55.5 मीटर लॉन्ग कपड़ा है, ठीक है, उसमें कितनी शर्टें बन जाएंगी ये हमको बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमको दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे अ शर्ट मेड इज इक्वल्स टू 3.7 मीटर क्लॉथ। एक शर्ट जो है बच्चों वो 3.7 मीटर क्लॉथ में बन जाती है। इसके बाद जो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ है वो है हमारे पास, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू ये हमारे पास 55.5 मीटर। ये टोटल कपड़ा है और एक शर्ट को बनने में कितना चाहिए, 3.7 मीटर। तो इस कपड़े में कितनी शर्ट बनेगी, मीन्स नंबर ऑफ शर्ट हमको निकालना है। नंबर ऑफ शर्ट्स इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, जो टोटल कपड़ा है हमारे पास 55.5, इसको हम डिवाइड करेंगे जो एक शर्ट बनने में कपड़ा लगता है 3.7। अब इसमें देखिए पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट का 1 और पॉइंट का आगे जितनी डिजिट उतना 0। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का 1, पॉइंट का आगे जितनी डिजिट उतना 0। ये हो जाएगा 555 अपॉन में 10। डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो लास्ट डिजिट का बच्चों रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 555 अपॉन में 37 आ जाएगा। अब हम 37 से इस 55 को डिवाइड करेंगे। भाई इसको डिवाइड दे देते हैं, 555 को डिवाइड करेंगे 37 से तो 1 बार में जाएगा पहले तो 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा। यहाँ पे बचेगा बच्चों 4 में से 3 गया 1 और कैरी ले लेंगे इस 5 को। अब हम 37 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, कैरी आया 3, 5 3 जा 15 और 3 18। इसका मतलब 15 बार में बच्चों ये हमारा पूरा क्वेश्चन कैंसिल हो गया। अब इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। यानी कि नंबर ऑफ शर्ट बच्चों, नंबर ऑफ शर्ट ये आ जाएगा हमारा 15। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा।
आप इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला गया कि आ टीन होल्ड 18.5 लीटर ऑफ ऑयल। एक टीन है जो 18.5 लीटर ऑयल को होल्ड करती है, मतलब उसके अंदर 18.5 लीटर तेल आ जाता है, ऑयल आ जाता है। हाउ मेनी सच टीन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 425.5 लीटर ऑफ ऑयल। मेरे पास 445.5 लीटर ऑयल है, इसको स्टोर करने के लिए कितनी इसी तरीके की टीनें चाहिए होंगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे लिखते हैं यहाँ पर अ टीन होल्ड इज इक्वल टू 18.5 लीटर ऑयल। अ टीन यहाँ पे ऑयल इज इक्वल टू 18.5 लीटर। इसके बाद टोटल ऑयल, टोटल ऑयल इज इक्वल टू 445.5 लीटर। ये हमारे पास टोटल ऑयल है। अब इस ऑयल को रखने के लिए हमें टीन चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टीन निकालना, नंबर ऑफ टीन्स इज इक्वल टू, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए टोटल ऑयल कितना है हमारे पास 425.5 लीटर, इसको हम डिवाइड कर देंगे एक टीन के ऑयल से। एक टीन में कितना ऑयल आता है, तो एक टीन में बच्चों ऑयल आता है 18.5। तो आइए यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का 1 और पॉइंट के आगे जितनी डिजिट उतना 0। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का 1 उसके आगे जितनी डिजिट उतना 0। ये आ जाएगा हमारा 4255 अपॉन में 10, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, लास्ट डिजिट का हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 185। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35। इसको 5 से काटेंगे तो 5 8 जा 14, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसके बाद ये आ जाएगा हमारा 851 अपॉन में 37। ठीक है, ऊपर से 851 और नीचे ये हमारा 31 और 37। अब हम इस 37 को से डिवाइड करेंगे 851 को, तो 37 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 7 जा 14, कैरी आया 1, 2 3 या 6 और 7। तो 37 की मल्टीप्लाई हम 2 बार में करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 74। 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा और 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, कैरी ले लेंगे 1 का। ठीक है, इसके बाद हम 37 की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कि या तो 111 आ जाए या इससे कम आ जाए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 7 जा 21 का 1 कैरी आया 2, 3 3 जा 9 और 2 11। तो जब हम 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 आ जाएगा, माइनस करने पर कैंसिल हो जाएगा। जब हम 37 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 23 बार में डिवाइड हो जाएगा और जो नंबर ऑफ टीन है वो निकल के आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ टीन्स इज इक्वल्स टू 23। यानी कि हमको इस ऑयल को कंटेन करने के लिए, इस ऑयल को, ठीक है, 23 टीन्स चाहिए होंगी सेम साइज की। आप इसको नोट करिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।